हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड किया था, जो था x² / a² + y² / b² = 1 था, जहाँ पर b² बराबर था a² 1 - e²। तो हम लोग आज दीर्घवृत्त से संबंधित जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं और कुछ डेफिनीशन है वो डिस्कस करते हैं। तो जो पहला इसमें है वो है इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता या इसेंट्रिसिटी। तो हम लोग जब इलिप्स का इक्वेशन लिखे थे x² / a² + y² b² = 1, तो यहाँ पर था b² बराबर a² 1 - e²। तो इस इक्वेशन से b² बराबर a² 1 - e², यहाँ से आएगा b² a² बराबर 1 - e² या e² बराबर आ जाएगा 1 - b² a², या e बराबर √1 - b² a²। e आएगा √1 - b² a²। ये आई इसेंट्रिसिटी। और सेकंड जो है वो है नाभियाँ, या इंग्लिश में हो जाएगा फोकी। इसको बोलते हैं फोकस। और जब वृत्त में दो नाभियाँ होती हैं तो नाभियाँ, और इंग्लिश में होगा फोकी। तो हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में फाइंड किया था, जो CS आया था, CS ये AE आया था, और C को हम लोगों ने ओरिजिन माना था। तो S पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया था, S का कोऑर्डिनेट ये आया था AE, 0। और जो S' आएगा, या C से S तक जितना है उतना ही C से S' होता है। तो यहाँ पे -AE, 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो S' का कोऑर्डिनेट -AE, 0 होगा। तो और इन दोनों नाभियों के बीच की दूरी जो होगी, लिखते हैं इसको, दोनों नाभियों के बीच की दूरी ये होगी, यहाँ से यहाँ तक है AE और यहाँ से यहाँ तक भी है AE। तो दोनों के बीच की दूरी जो आएगी वो आएगी 2AE। तो नाभि S के कोऑर्डिनेट आए AE, 0 और S' के आए -AE, 0 और दोनों के बीच की दूरी आई 2AE। थर्ड जो है नियताएं, या इंग्लिश में होगा डायरेक्ट्रिसेस। तो हम लोगों ने फाइंड किया था कि C के बराबर आया था a/e, और C पॉइंट है मूल बिंदु। तो जो लाइन है Z के, इसका इक्वेशन है x बराबर a/e। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स Z के ये आएगा x बराबर a/e। हमने बताया था कि दीर्घवृत्त की दो नाभियाँ और दो नियताएं होती हैं। तो एक ZK है और एक है Z', तो जो अगली डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स Z', ये आएगा x बराबर -a/e। यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। यहाँ पर सिर्फ साइन हो जाएगा चेंज, -a/e हो जाएगा।
तो यहाँ से यहाँ तक है a बाई ई, यहाँ से यहाँ तक भी है a बाई ई, तो दोनों के बीच की जो दूरी आएगी, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, ये आएगा यहाँ से यहाँ तक भी है a बाई ई और ये भी है a बाई ई, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2a बाई ई। तो नेताओं के बीच की दूरी आई 2a बाई ई। अगला जो है वो है शीर्ष या वर्टिसेज। जो पॉइंट A और A डैश है, यानी बिंदु A और A डैश जहाँ नाभियों S डैश तथा S डैश को मिलाने वाली रेखा से मिलता है, दीर्घवृत्त का शीर्ष कहलाता है। तो जो शीर्ष के निर्देशांक आएंगे A पॉइंट के, वो तो हैं a,0 और A डैश के हैं -a,0 और A डैश यानी दोनों के बीच की दूरी वो 2a होगी। और इस A डैश को बोलते हैं दीर्घ अक्ष। तो A डैश को बोलते हैं दीर्घाक्ष। तो पांचवा पॉइंट यही है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, मेजर एंड माइनर एक्सिस। पांचवा है दीर्घ एवं लघु अक्ष। मेजर एंड माइनर एक्सेस। एक्सिस का फुल फॉर्म है एक्सेस, एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है एक्सेस। तो ए डैश जो होता है ये होता है दीर्घ अक्ष, और इसकी लंबाई होगी 2a, अभी हमने फाइंड किया। और जो इस पॉइंट को मान लेते हैं B और ये B डैश, तो B डैश ये है लघु अक्ष और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, b, इसका है 0, -b, तो दोनों के बीच की दूरी होगी 2b। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई आई 2a और लघु अक्ष की लंबाई आई 2b। अगला जो है छठा, वो है सेंटर या केंद्र। तो जो पॉइंट C है, यानी जो सेंटर की डेफिनीशन है वो है ये कि किसी सांकों का केंद्र जो होता है, जो कोई भी कोनिक सेक्शन है जो उसका सेंटर होता है, वो ऐसा पॉइंट होता है जो उससे होकर जाने वाली सांकों की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कोई भी अगर जीवा है, ये मान लेते हैं जीवा है, ये जीवा है, तो ये जो पॉइंट होता है उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जो ये पॉइंट C है, इस पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट है वो है ओरिजिन, हम लोगों ने माना था, तो ये आया ओरिजिन। सातवां पॉइंट है दीर्घवृत्त की जीवा। इंग्लिश में है इसका कार्ड ऑफ इलिप्स। तो कार्ड क्या होता है, जैसे पैराबोला में था कि पैराबोला पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो था वो था कार्ड ऑफ पैराबोला। तो इस केस में भी दीर्घवृत्त पर स्थित कोई भी दो पॉइंट हो जाए, चाहे यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, इन दो पॉइंट को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का
जीवा कहलाती है, वृत्त की जीवा होगी वो। और 8वां जो पॉइंट है वो है फोकल कार्ड। फोकल कार्ड, जहाँ पर भी फोकल शब्द आया यानी वो नाभि से संबंधित है, नाभीय जीवा, यानी जो कार्ड ऑफ इलिप्स है वो फोकस से अगर पास करे, फोकल का मतलब जब आया तो यानी वो फोकस से पास होगा, तो दीर्घवृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो होगी दीर्घवृत्त की जीवा होगी। और यदि वो जीवा फोकस से पास करती है तो वो हो जाएगा फोकल कार्ड। अगला है द्विकोटि या डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है कि दीर्घवृत्त पर स्थित किसी पॉइंट से होकर जाने वाली और जो एक्सिस है एक्स एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर हो, यानी ये अगर कोई पॉइंट हुआ तो ऐसे इस पर परपेंडिकुलर हो, तो जो P कुछ दूसरा नोटेशन इसको करते हैं, L मानते हैं, L डैश है, ये एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो ये L से पास होने वाली द्विकोटि है। अगला है नाभिलंब। तो नाभिलंब क्या होता है, दीर्घवृत्त की किसी भी नाभि से होकर जाने वाली और जो इसका दीर्घाक्ष है उस पर परपेंडिकुलर कार्ड को दीर्घवृत्त का नाभिलंब कहते हैं। यानी दीर्घवृत्त की ये है फोकस, किसी भी फोकस से ये हो चाहे ये, इससे जाने वाली और दीर्घाक्ष जो है यानी ए डैश है उस पर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी जो जीवा होगी दीर्घवृत्त की उसको बोलते हैं नाभिलंब। तो हम लोग अब नाभिलंब की लंबाई फाइंड करेंगे। नाभिलंब की लंबाई फाइंड करेंगे तो उसके लिए फिर से हमको फिगर बनाना होगा। तो इस फिगर में जो L डैश है वो फोकस से पास भी करती है और जो दीर्घाक्ष है ए डैश इस पर परपेंडिकुलर भी है, तो L डैश इस दीर्घवृत्त का नाभिलंब है, या NS डैश N डैश भी इस दीर्घवृत्त का नाभिलंब है। तो हम लोग को फाइंड करना है L डैश की लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग मानते हैं जो L डैश है ये है 2L। हमने पैराबोला में ही सेम इसी तरीके से किया था। तो L डैश हुआ 2L और ये जो कर्व है ये इतना इस पॉइंट से मतलब x एक्सिस के ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे भी होगा, तो ये 2L है तो यहाँ पर ये हो जाएगा L और ये भी होगा L। तो S पॉइंट का कोऑर्डिनेट है AE, 0, यानी यहाँ C को हम लोगों ने माना था मूल बिंदु, तो C से S तक है AE और S से L तक है L। तो L पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा AE, L। जैसे हमने पैराबोला में किया था सेम उसी तरीके से है ये। तो जो पॉइंट है AE, L ये इस इलिप्स पर है, तो ये जो इलिप्स का इक्वेशन था x² a² प्लस y² b² बराबर 1, a ग्रेटर देन b। तो ये जो पॉइंट है AE, L इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x बराबर AE रखते हैं और y बराबर L। तो हमको फाइंड करना है L, तो यहाँ से आ जाएगा। तो x बराबर रखेंगे AE, तो यहाँ से आएगा
ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्थान पर एल स्क्वायर होगा अपान बी स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा ई स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 आएगा, या यल स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इतना ही आएगा, यानी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हम लोगों को बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर पता है। हम लोगों को इसमें से ई को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और ए स्क्वायर से भाग करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है बी स्क्वायर के बराबर यहाँ से। तो ये आ जाएगा यल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा एल बराबर अंडर रूट में होगा सब ये, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए। तो जो एल आया मतलब एस एल वो आया बी स्क्वायर अपान ए। तो एल एस एल डैश यानी जो नाभिलंब है उसकी लंबाई है 2l यहाँ पर। तो एल एस एल डैश यहाँ लिखते हैं इसको, एल एस एल डैश बराबर 2l बराबर आ जाएगा 2b स्क्वायर अपान ए। तो जो नाभिलंब की लंबाई आई वो आई 2b स्क्वायर अपान ए। तो हम लोगों को जो रिजल्ट मिला वो ये है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1, जिसमें कि ए ग्रेटर देन बी है, के नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपान ए आएगी। तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी, इस पॉइंट L और पॉइंट L डैश का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि L हम लोगों को पता चला है बी स्क्वायर अपान ए है। तो जो पॉइंट L है ए ई कामा एल, ये हो जाएगा ए ई कामा एल आया था बी स्क्वायर अपान ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए। और यल डैश है ए ई कामा माइनस एल, तो ये हो जाएगा ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपान ए। तो नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक आए ए ई कामा बी स्क्वायर अपान ए और ए ई माइनस बी स्क्वायर अपान ए, और जो नाभिलंब की लंबाई आई वो आई 2b स्क्वायर अपान ए। तो L और L डैश का कोऑर्डिनेट आ गया। तो हम लोग इसी तरीके से N और N डैश का कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि N डैश की लंबाई भी होगी 2b स्क्वायर अपान ए, यानी यहाँ से S से N तक भी होगा b स्क्वायर अपान ए। तो जो N पॉइंट है माइनस ए ई कामा एल, इसका भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए ई और बी स्क्वायर अपान ए। और जो पॉइंट N डैश है इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए ई कामा माइनस एल, तो यहाँ से आएगा माइनस ए ई कामा माइनस बी स्क्वायर अपान ए। तो दोनों नाभिलंब का कोऑर्डिनेट, दोनों नाभिलंब के सिरों के कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता चल गया है। अब हम लोग देखते हैं कि दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु x, y की नाभीय दूरी, जैसे पैराबोला में y स्क्वायर बराबर 4ax के केस में जो नाभीय दूरी आई थी वो x प्लस a आई थी। तो इलिप्स के केस में हम लोग देखते हैं कि कोई पॉइंट P दिया हुआ है हम लोगों को,
तो उस पॉइंट की S से दूरी, यहाँ पर मानते हैं कोई पॉइंट P है, x, y, इस पॉइंट की S से दूरी फाइंड करना है, इतनी होगी। तो हम लोगों को पता है PS बराबर E इंटू PM, तो पॉइंट P से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं PN, तो PS बराबर E इंटू PM होगा। तो लिखते हैं उसको, पॉइंट P x, y की नाभीय दूरी तो हम लोग जानते हैं PS अपान PM बराबर E, तो यहाँ से आएगा PS बराबर E इंटू PM, तो E इंटू PM जो है वो NK के बराबर है, क्योंकि P पॉइंट से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है PN। तो NK जो आएगा ये है NK बराबर CK माइनस CN, और CK हमने पहले ही फाइंड किया है A/E, तो CK होगा A/E माइनस CN तो होगा x, क्योंकि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये आ जाएगा E इंटू A माइनस XE अपान E, तो E कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x माइनस A माइनस XE, तो PS आया A माइनस XE, और PS डैश, क्योंकि दीर्घवृत्त में दो नाभियाँ होती हैं तो PS डैश भी हमको फाइंड करना होगा, तो PS डैश बराबर E इंटू PS डैश, इस पॉइंट P से यहाँ ये जो नियता है Z के डैश, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे PM डैश, तो PS डैश बराबर E इंटू PM डैश होगा। इस नाभि S डैश के केस में जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है Z डैश K डैश, तो PS डैश बराबर E इंटू PM डैश, तो PM डैश होगा E इंटू PM डैश बराबर E इंटू NK डैश, और NK डैश कितना होगा, NK डैश यानी CK डैश प्लस CK डैश प्लस CN, NK डैश यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये CK डैश और ये CN, ये बराबर होगा NK डैश के, तो E इंटू जो CK डैश है, CK डैश ये आएगा, CK डैश भी आएगा A/E, तो CK डैश A/E, और CN तो है x। यहाँ का कोऑर्डिनेट भले ही है माइनस AE, 0 A/E, 0, लेकिन जब दूरी नापेंगे CK डैश वो तो पॉजिटिव ही होगी, तो CK डैश बराबर A/E प्लस x, तो इसको सॉल्व करेंगे E इंटू A प्लस XE अपान E, तो E कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा A प्लस XE, तो यहाँ से आया PS डैश बराबर A प्लस XE, ये आया PS डैश। तो अब PS प्लस PS डैश करेंगे, PS प्लस PS डैश करेंगे, यहाँ से PS से A माइनस XE और PS डैश से A प्लस XE, तो XE और XE हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा 2A, PS प्लस PS डैश बराबर 2A, यानी बिंदु x, y की नाभीय दूरियों का योगफल आएगा 2A, और x, y की नाभीय दूरियां जो आएगी वो आएगी A प्लस माइनस EX। उसको नोट करवाते हैं अभी इधर। ये जो आया, ये आया बिंदु P
x, y की नाभीय दूरियां ये आई a प्लस माइनस EX, जो a प्लस है वो है PS डैश और जो माइनस है वो है PS। अगला जो पॉइंट है बिंदु x, y की नाभीय दूरियों का योगफल, नाभीय दूरियों का योगफल यानी PS प्लस PS डैश ये आया हमारा 2a। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि दीर्घवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की नाभीय दूरियों का योगफल कांस्टेंट होता है जो कि 2a आया है। और 2a जो होता है ये होता है दीर्घअक्ष की लंबाई, यानी कोई पॉइंट अगर P है तो इस पॉइंट की नाभीय दूरियों का योगफल दीर्घअक्ष की लंबाई के बराबर आता है। तो इसके आधार पर हम लोग दीर्घवृत्त की जो दूसरी परिभाषा आई वो ये आई कि दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु की उसी समतल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल हमेशा कांस्टेंट आता है। क्योंकि ये जो पॉइंट P है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो इस पॉइंट को चेंज करते जाएंगे, चाहे ये पॉइंट चाहे यहाँ हो चाहे इधर हो, लेकिन इस पॉइंट की नाभीय दूरियों का योगफल हमेशा 2a आएगा। और ऐसे ही पॉइंट का जो बिंदुपथ है या लोकस है, लोकस को हिंदी में बिंदुपथ बोलते हैं, तो ऐसे पॉइंट का जो लोकस है वो ही है इलिप्स। तो इस आधार पर ये परिभाषा आई। ये परिभाषा आप लोग नोट भी कर सकते हैं। परिभाषा है कि दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उस बिंदु की उसी समतल में स्थित दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योगफल सदैव कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट होता है 2a, यानी दीर्घअक्ष की लंबाई के बराबर होता है। अगले लेक्चर में जो दीर्घवृत्त का दूसरा फॉर्म है, यानी वो जो दीर्घवृत्त होगा इस तरीके से होगा, जो इस केस में था x² प्लस y² और कंडीशन थी बराबर a ग्रेटर देन b। उस केस में b ग्रेटर देन a होगा, तब इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो है जैसे हम लोगों ने पैराबोला में देखा था कि कोई पॉइंट है P x, y x1, y1, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी कि ये जो पॉइंट है ये इलिप्स के बाहर होगा कि इलिप्स के अंदर होगा, ये सब देखेंगे हम लोग। और ऑक्सिलरी सर्कल भी देखेंगे, यानी जो इलिप्स का सहायक वृत्त होता है। ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब है सहायक वृत्त, दीर्घवृत्त का सहायक वृत्त देखेंगे हम लोग। और करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये सब देखेंगे, और पैरामीट्रिक इक्वेशन भी है। तो अब आज इतना ही।